एक बार जिम्बाब्वे देश के एक गांव में एक नौजवान रहता था। उसका नाम वांगे था। हालांकि उस गांव में बहुत सारी लड़कियां थीं, पर फिर भी वह अभी तक कुंवारा ही था, क्योंकि उन लड़कियों का कहना था कि वह बहुत ही पतला दुबला और बदसूरत था। उसकी उम्र के दूसरे नौजवानों की शादियां हो चुकी थीं, और वहां के रीति रिवाजों के अनुसार किसी किसी के तो एक से ज्यादा भी पत्नियां थीं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वांगे यह सब देख देख कर और सोच सोच कर ही दिन पर दिन दुबला हुआ जा रहा था। वह देखने में तो सुंदर नहीं था, परंतु वह दयालु बहुत था। एक दिन उस गांव के लोगों ने कुश्ती का प्रोग्राम रखा। सुबह सवेरे ही गांव के सारे लोग मैदान में इकट्ठा हो गए। वांगे भी उनके साथ था। दोपहर तक उन सब में खूब कुश्ती हुई। दोपहर को जब काफी गर्म हो गया, सो सभी लोग कुश्ती रोक कर पेड़ों की छाया में लेट गए। एक आदमी ने ढोल बजाना शुरू किया तो उनकी पत्नियों को पता चल गया कि उनके पतियों के दोपहर के खाने का समय हो गया है, सो वे सब अपने अपने पतियों के लिए दोपहर का खाना लेकर कुश्ती के मैदान को चलीं। सभी ने अपनी अपनी पत्नियों के हाथ का स्वाददार खाना पेट भरकर खाया, परंतु वांग की तो कोई पत्नी ही नहीं थी, इसलिए न तो उसके लिए कोई खाना ही लेकर आया और न ही वहां उसको किसी ने खाना खाने के लिए पूछा। वांगे बेचारा भूख से परेशान था। उसने सोचा, काश मेरी भी कोई पत्नी होती तो वह भी मेरे लिए खाना लाती। अब तो मुझे अपने आप ही अपना खाना ढूंढना पड़ेगा। चलो पास की नदी से ही कोई मछली पकड़ता हूं। ऐसा सोचकर वह पास की नदी की तरफ चल दिया। उसने अपना मछली पकड़ने वाला कांटा नदी में फेंका। कांटा खींचने पर भारी लगा तो उसने सोचा कि लगता है आज कोई बड़ी मछली फंसी है, क्योंकि मेरा कांटा खूब भारी हो गया है। आज तो मजा आ गया। यह सोचकर उसने जैसे ही वह कांटा जोर लगाकर ऊपर खींचा तो उस कांटे की रस्सी टूट गई और वह कांटा नदी में डूब गया। वह दुखी होकर बोला, अरे यह तो रस्सी भी टूट गई, मेरा कांटा भी गया। मैं मछली भी नहीं पकड़ सका और मैं भूखा भी रह गया। मैं इस बड़ी मछली को किसी भी हाल में अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। और वह तुरंत ही नदी में कूद गया। पर चारों ओर देखने पर भी उसको नदी में मछली तो कोई दिखाई नहीं दी। हाँ, एक बहुत बड़ा मगर जरूर दिखाई दे गया। वांगे ने उससे पूछा, क्या तुमने मेरा कांटा चुराया है? मगर ने जवाब दिया, नहीं, इन सब खेलों के लिए तो मैं अब काफी बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन मैंने तुम्हारा कांटा चुराने वाले को उस रास्ते पर जाते हुए जरूर देखा है। अगर तुम जल्दी से उधर चले जाओ तो शायद उसे पकड़ पाओ। यह कहकर उसने पानी में जाते एक रास्ते की तरफ इशारा कर दिया। जिस तरफ मगर ने इशारा किया था वांगे ने उस तरफ देखा तो उसे पानी में जाता एक पथरीला रास्ता दिखाई दिया, जिसके दोनों तरफ घास लगी हुई थी। उसने मगर को धन्यवाद दिया और उस रास्ते पर चल दिया। सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह रास्ता पानी के अंदर था और उसको पानी के अंदर सांस लेने में कोई मुश्किल नहीं हो रही थी। वह उस रास्ते पर ऐसे बढ़ता चला जा रहा था जैसे धरती पर चल रहा हो। रास्ते में उसने सुनहरी रुपहली मछलियां देखी, पानी के सांप देखे और हरे केकड़े भी देखे। चलते चलते अचानक ही वह काले सफेद पत्थरों से बने एक घर के सामने जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने आवाज लगाई, नमस्ते, अंदर कोई है? मकान के अंदर से आवाज आई, नमस्ते, और कुछ ही पल में झुकी हुई कमर वाली एक बुढ़िया बाहर आई। वांगे ने बुढ़िया से पूछा, यहां किसी ने मेरा कांटा चुरा लिया है, क्या आप बता सकती हैं कि मेरा कांटा किसने चुराया है? बुढ़िया ने पूछा, पर तुम यहां इस पानी के राज्य में क्या कर रहे हो, ओ आदमी के बच्चे? वांगे बोला, मैं नदी पर मछलियां पकड़ रहा था कि मेरा कांटा खो गया। मैं उसे ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गया। बुढ़िया बोली, क्या तुम एक छोटे से कांटे के लिए इतनी तकलीफ उठा रहे हो? बड़े गरीब लगते हो। वांगे बोला, जी हाँ, यही मेरे खाने पीने का सहारा है, इसलिए मैं इसे खोना नहीं चाहता। बुढ़िया के मुंह से निकला, ओ, और पास से उसने एक स्पंज तोड़ लिया और वांगे से कहा, यह स्पंज लो और जरा मेरी पीठ तो साफ कर दो। हालांकि वांगे इस समय बुढ़िया की पीठ साफ करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, परंतु क्योंकि स्वभाव से ही वह बहुत दयालु था, इसलिए वह उस स्पंज से बुढ़िया की पीठ साफ करने लगा। थोड़ी देर बाद वह बुढ़िया से बोला, यह लीजिए, आपकी पीठ साफ हो गई। अब यह चांद की तरह चमक रही है। बुढ़िया ने कहा, नहीं, अभी नहीं, थोड़ा और साफ करो। तो वांगे ने फिर से उसकी पीठ साफ करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वह फिर बोला, यह लीजिए, अब शायद आपकी पीठ साफ हो गई है, क्योंकि अब यह सूरज की तरह चमक रही है। बुढ़िया ने कहा, धन्यवाद बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। अब तुम मुझसे जो चाहे मांग लो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? वांगे अपना कांटा खोने का दुख तो भूल गया और खुशी से भरकर बोला, मुझे एक सुंदर सी पत्नी चाहिए। क्या आप मुझे वह दे सकेंगी? बुढ़िया बोली, जरूर जरूर, क्यों नहीं। कहकर वह घर के अंदर गई और 4 सुंदर चिकने खीरे ले आई। उन खीरों को वांगे को देते हुए वह बोली,
लो ये खीरे लो और घर वापस चले जाओ। जब तुम नदी के किनारे पहुंचोगे तब इनको तोड़ना। हर खीरे में से एक एक सुंदर लड़की निकलेगी। लेकिन याद रखना कि इन खीरों को नदी के किनारे ही तोड़ना, उससे पहले नहीं, क्योंकि ये लड़कियां तुरंत ही पीने के लिए पानी मांगेंगी और अगर तुमने इनको तुरंत ही पानी न दिया तो ये सब गायब हो जाएंगी और फिर कभी नहीं आएंगी। वांगे को हालांकि बुढ़िया की इन बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ, पर फिर भी सिर झुकाकर उसने अच्छा जी कहा और वे खीरे उससे लेकर अपनी जेब में रख लिए। फिर बोला, धन्यवाद, मेरे ऊपर यह आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मुझे इतनी सुंदर भेंट दी। जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। ऐसा कहकर वह वहां से अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने सोचा, अब मैं कभी अपना कांटा वापस नहीं पा सकूंगा, इसलिए जब मैं धरती पर पहुंच जाऊंगा तब इन खीरों को खा लूंगा। धरती पर पहुंचकर उसने देखा कि वह बूढ़ा मगर अभी भी वहीं लेटा हुआ है। वांगे ने उसको नमस्ते की और ऊपर चल दिया। ऊपर अभी भी बहुत गर्म था, इसलिए वह नदी से कुछ दूर पर लगे एक पेड़ की छाया में बैठ गया। कुछ देर बाद उसने अपनी जेब से 4 खीरे निकाले और उनको अपने हाथों में उलटने पलटने लगा। वे उसे बहुत ही रसीले और ताजे दिखाई दे रहे थे। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, सो वह उन खीरों को खाना चाहता था। उसने खीरा खाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसे बुढ़िया के शब्द याद आए कि इन खीरों को नदी के पास ही तोड़ना। उसने तय किया कि वह पहले बुढ़िया के कहे अनुसार ही करेगा। अगर वे जादू के खीरे हुए तो उनमें से लड़कियां जरूर निकलेंगी, सो उसने ऐसा ही किया। पर वह यह अंदाज नहीं लगा सका कि उसको वे खीरे पानी के कितने पास तोड़ने चाहिए। उसने पहले एक खीरा तोड़ा। तुरंत ही उसमें से एक सुंदर लड़की निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, पानी दो। वांगे तो उसको देखकर आश्चर्यचकित सा बैठा ही रह गया, न हिल सका न डुल सका। उस लड़की ने फिर कहा, मुझे पानी चाहिए। अब वह जैसे सपने से जगा और उसे ख्याल आया कि उसे तो ये खीरे नदी के किनारे तोड़ने चाहिए थे। वह तुरंत ही नदी से पानी लेने भागा और पानी लेकर उल्टे पैरों वापस आया, पर उसे देर हो गई थी और वह लड़की गायब हो चुकी थी। सो बुढ़िया की बात तो सच निकली। वह पछताने लगा कि अपनी बेवकूफी से उसने अपनी इतनी सुंदर पत्नी खो दी। अब वह बाकी बचे हुए खीरे नदी के किनारे ले आया और उसने पानी भी अपने पास रख लिया। उसने फिर दूसरा खीरा तोड़ा। उसमें से भी एक सुंदर सी लड़की निकली और बोली, पानी। वांगे ने कांपते हाथों से उसे पानी पिलाया। अब की बार वह लड़की गायब नहीं हुई, बल्कि उसको देखकर मुस्कुरा दी। इसी तरह उसने बाकी बचे 2 खीरे भी तोड़े और उनमें से भी 2 सुंदर लड़कियां निकलीं। उसने उनको भी तुरंत ही पानी पिलाया। कुछ देर के लिए तो वह हक्का बक्का रह गया, उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। फिर जब वह होश में आया तो उन तीनों लड़कियों से बोला, चलो घर चलते हैं। जब वह घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। वह जल्दी से अपनी तीनों पत्नियों को लेकर घर के अंदर घुस गया ताकि उन्हें कोई देख न ले। अगली सुबह फिर कुश्ती हुई। वांगे भी उनके साथ था। दोपहर को जब खाने का समय हुआ तो सभी लोगों की पत्नियां अपने अपने पतियों के लिए खाना लेकर आईं। पहले दिन की तरह से उस दिन भी किसी ने भी वांगे को खाना नहीं दिया, सो वह उनसे कुछ दूर हटकर बैठ गया। अचानक उसने सरसराहट और फुसफुसाहट की आवाजें सुनी। उसके सभी साथी फुसफुसा रहे थे। तभी उसकी नजर सामने पड़ी तो उसने देखा कि उसकी तीनों पत्नियां कुछ न कुछ अपने सिर पर रखे चली आ रही थी। उसकी पहली पत्नी ने उसके आगे दलिये का बर्तन रखा, दूसरी ने मांस का और तीसरी ने पीने के साफ पानी का। वांगे ने बड़े प्रेम से खाना खाना शुरू कर दिया। वहां बैठे सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल तक तो यह अकेला था और आज इसके लिए इसकी 3-3 पत्नियां खाना लेकर आई हैं। यह मामला क्या है? वे तुरंत ही दौड़े दौड़े वांगे के पास पहुंचे और उससे सवाल पर सवाल करने शुरू कर दिए। तुमको ये पत्नियां कहां से मिली? तुम कोई सरदार हो जो तुम 3-3 पत्नियां रखे हो? हमने इतनी सुंदर लड़कियां तो पहले कभी नहीं देखी। हमारी पत्नियां तो इनके आगे बहुत ही बदसूरत और भद्दी दिखाई देती है। आदि आदि वाक्य वांगे के कानों में पड़ने लगे। वांगे ने जवाब दिया, आप लोग शांति से बैठें तो मैं आपको सब कुछ बताता हूं। कहकर उसने कांटा खोने से लेकर पत्नियां मिलने तक की पूरी कहानी उन सबको बता दी। उसकी कहानी सुनते ही वे सब भी विचार करने लगे कि किस तरह पानी में जाकर वैसी सुंदर लड़कियों को लाया जाए। तुरंत ही वे सब घर गए और अपनी अपनी पत्नियों को कह आए कि तुम सभी बड़ी बदसूरत हो, इसलिए तुम अपने अपने पिता के घर जाओ, अब हम तुम्हें नहीं रखेंगे। पत्नियां बेचारी रोती हुई अपने अपने पिता के घर चली गईं। उधर वे सब लोग नदी के किनारे आ गए जहां वांगे ने अपना मछली का कांटा खोया था। उन्होंने भी अपने अपने कांटे पानी में फेंके और इस बात का इंतजार किए बिना ही कि कोई मछली उसमें फंसी कि नहीं वे नदी में कूद गए। वह बूढ़ा मगर आश्चर्यचकित सा अभी भी वहीं लेटा हुआ था। वे सभी उसको ऐसे ही छोड़कर घर को जाने वाले पथरीले रास्ते की तरफ बढ़ गए।
वे लोग इतनी जल्दी में थे कि न तो वे मछलियों की सुंदरता ही देख सके और न ही हरे केकड़ों पर नजर डाल सके। आखिर वे उस पथरीले रास्ते पर चलते हुए उसी काले सफेद पत्थरों के बने हुए घर के सामने आ खड़े हुए जहां वांगे पहुंचा था। किसी को वहां न देखकर उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, ओ बुढ़िया, अरे ओ बुढ़िया, जल्दी से बाहर निकल और हम सबको सुंदर सुंदर पत्नियां दे वरना हम सभी मिलकर तुझे पीटेंगे। बेचारी बुढ़िया कांपती सी घर के बाहर आई और पहले की तरह एक स्पंज तोड़ा और उसे उन लोगों की तरफ ले जाकर बोली, मेरी पीठ बड़ी गंदी हो रही है, पहले जरा मेरी पीठ साफ कर दो। पर वे सभी इस बात पर जोर से हंसकर बोले, यह हमारा काम नहीं है। हम तेरी पीठ साफ क्यों करेंगे? हमको तो बस तू जल्दी से वे जादू के खीरे दे दे जिनको तोड़ने पर सुंदर सुंदर लड़कियां निकल आती हैं, नहीं तो हम तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वह बुढ़िया बेचारी धीरे धीरे घर के अंदर गई और 2 टोकरी में बहुत सारे खुरदरे खीरे ले आई। सभी लोगों ने टोकरी की टोकरी छीननी शुरू कर दी, परंतु बुढ़िया ने सबको केवल 7-7 खीरे ही दिए। उन लोगों ने सोचा कि हम तो वांगे से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वांगे को तो केवल 3 ही खीरे मिले थे, पर हमको तो 7-7 खीरे मिले हैं। हमारी किस्मत उससे ज्यादा अच्छी है। वे दौड़ते भागते खीरे तोड़ने के चक्कर में तुरंत ही नदी के किनारे जा पहुंचे। जल्दी जल्दी उन्होंने खीरे तोड़े। सबसे पहले आदमी ने जैसे ही अपना पहला खीरा तोड़ा वह डर गया, क्योंकि उसके सामने एक उससे भी लंबी और बदसूरत औरत खड़ी थी। सभी के साथ ऐसा ही हुआ। इस उम्मीद में कि किसी खीरे में से तो कोई सुंदर सी लड़की निकलेगी, उन्होंने सारे खीरे तोड़ डाले। पर उन खीरों में निकली हर औरत पहली औरत से कहीं ज्यादा लंबी और कहीं ज्यादा बदसूरत होती गई। उनमें से सबसे लंबी और सबसे ज्यादा बदसूरत औरत ने कहा, तुम हमको बदसूरत कहते हो? और ऐसा कहकर उन्होंने सबने मिलकर उन सबको पीटना शुरू कर दिया। दर्द से चिल्लाते हुए सभी आदमी गांव की तरफ भागे और उन बदसूरत औरतों से बचने के लिए अपने घरों में छिपकर दरवाजा बंद कर लिया। पर वे सब औरतें गांव में आते ही गायब हो गईं। जब सब कुछ शांत हो गया तब वे लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले। अब उन्हें लगा कि वे कितने भूखे थे, परंतु वहां कोई भी औरत खाना बनाने के लिए नहीं थी, क्योंकि अपनी सभी पत्नियों को तो उन्होंने उनके पिता के घर भेज दिया था। कुछ लोगों ने अपनी पत्नियों को वापस लाने की कोशिश भी की, पर बेकार। पत्नियों ने कहा, तुम लोगों ने हमारे दिल को ठेस पहुंचाई है, इसलिए ऐसे बेरहम पतियों के पास हमें हमारे माता पिता भेजने को तैयार नहीं है। उधर वांगे के पास अब 3 पत्नियां थीं और सब लोग उसको इज्जत से देखने लगे थे। अच्छा खाना मिलने से अब वह सुंदर भी हो गया था। दूसरे लोगों को पत्नियों की खोज में फिर से दूर दूर जगह जाना पड़ा। फिर जब उनको पत्नियां मिल गईं तो उन्होंने फिर कभी उनको बदसूरत नहीं कहा।